ब्रांचेज हम लेते हैं वो 45 से 60 डिग्री के एंगल पे, वो स्ट्रेट नहीं आती है यहाँ से। इस तरह की अगर ब्रांचेज रहती है तो उसमें क्या ड्रॉबैक रहता है कि एक तो स्पर फॉर्मेशन कम होती है। इसमें देखिए ये बाहर वाली ब्रांच है, यहाँ स्पर फॉर्मेशन है, लेकिन ये पूरी ब्रांच पे स्पर फॉर्मेशन नहीं है। दूसरा क्या है, इसके अंदर की जो ब्रांचेज है ये जब पत्ते वगैरह आ जाते हैं या इस ब्रांच पे अंदर जो स्पर फॉर्मेशन है किसी भी उस पे, उस तक धूप नहीं जा पाती है। उसमें मैंने दिखाया था आपको लाइट अंदरूनी हिस्से तक, मेन स्टेम में भी अगर स्पर फॉर्मेशन है तो उस पर भी जो है, लेकिन यहाँ पर ये स्पर बना हुआ देखो अंदरूनी भाग में, लेकिन इस तक लाइट नहीं पहुंच पाएगी। यहाँ जो फ्रूट बल्ब होगा ना तो उसमें कलरेशन अच्छी होगी ना उसका साइज वगैरह बढ़ पाएगा। अब इस पे स्पर्स है इस तरह से। तो ये चीजें हैं कि जब हमारे अंदर के हिस्से तक पेड़ में ब्रांचेस झुकाने का मतलब ये, अगर ये भी हमारी ब्रांच ऐसे झुकी होती, ऐसे झुकी होती तो शायद लाइट वहां तक पहुंच पाती। इसीलिए ट्रेनिंग सिस्टम, और लेटर स्टेज में हम इन ब्रांचेस को झुकाएं भी बांधें भी तो इतना नहीं हो पाता। तो शुरू में ही ट्रेनिंग आपकी पौधा लगने से लेकर के इनिशियली 3-4 सालों में हम पूरा स्ट्रक्चर अगर तैयार कर देते हैं तो लेटर स्टेज में हमें एक तो ये है कि अब इसमें जैसे हम प्रूनिंग करेंगे तो बहुत सारी हमें वुड निकालनी पड़ती है, काट छांट बहुत करनी पड़ती है, बहुत सारी ब्रांचेस काटनी पड़ती है ये। लेकिन जो मैंने सिस्टम पहले आपसे डिस्कस किया वहाँ काटने के लिए बहुत कम ब्रांचेस मिलती है। तो हम लकड़ी नहीं तैयार कर रहे होते हैं, फल तैयार कर रहे होते हैं। और यहाँ पर ये है कि फल कम और लकड़ी ज़्यादा, हमें काट छांट में बहुत सारी ब्रांचेस निकालनी होती है। ये आप देख सकते हैं, ये सब निकालने वाली ब्रांचेस रह जाती है। बात करते हैं प्रूनिंग की। होता गया जैसे हमने ट्रेनिंग सिस्टम डेवलप कर दिया, ये ब्रांचेस हमने सेलेक्ट की थी, इनको बांध करके ट्रेन कर दिया है। उसके बावजूद भी उस जो हमने सबसे निचली शाखा छांटी थी उसे नीचे से कई बार ये ब्रांचेज आ जाती है। लगभग 75 सेंटीमीटर तक यानी कि 2.5 फीट तक हमें कोई ब्रांच रखनी नहीं होती है। उसे से नीचे से अगर ये ब्रांचेज आती है या तो आप शुरू में ही जैसे ही वो ब्रांच निकली तुरंत उसको निकाल सकते हैं, वरना अभी जो विंटर्स में हम प्रूनिंग करते हैं उसमें उसको सबको सारी ब्रांचेज यहाँ से निकाल देते हैं ताकि ये दोबारा ना निकले। इस तरह से ये सारी ब्रांचेज निकाल देते हैं। पहला तो ये काम करते हैं। उसके बाद जैसे बात करते हैं अपराइट ब्रांचेज आती हैं। अब इनमें से बहुत नज़दीक जो ब्रांचेज हैं या स्ट्रॉन्ग ब्रांचेज उनको निकाल देते हैं। ये ब्रांच है, स्ट्रेट अपराइट है, स्ट्रॉन्ग है, इसको निकाल दिया। ये अलग तरह से अगर हम चाहते हैं इसकी भी ग्रोथ ज़्यादा है, इसको स्पर में डाल सकते हैं तो इस तरह से छोटी कर सकते हैं ब्रांचेज को। अब ये फर्दर इसकी ग्रोथ नहीं होगी। ऐसे इसमें इसको निकाल सकते हैं, इस पर आपने रख दिया तब इसकी ग्रोथ नहीं होगी। इसको भी इस तरह से शॉर्ट करके ऐसे हम रख सकते हैं ताकि लाइट भी आती रहे और ये एक दूसरे से बराबर दूरी पर भी रहे। ऐसी जो अपराइट हैं सब छोटे स्पर्स पे डाल देंगे, इस तरह से कर सकते हैं सभी को। ये है, इनको निकाल दिया। यहाँ 2 हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग वाली को हमने निकालना, वीक वाली को रखना है। ये है, इसको आप छोड़ सकते हैं। ये है, और जहाँ आपके आगे डबल है आपको एक पे रखना है और इसको आप स्पर पे यहाँ इस तरह से छांट कर सकते हैं ब्रांचेस की। दूसरा है इनके अलावा कि कौन सी ब्रांचेस हमको निकालनी है। हेडिंग बैग का हमारे पास, हम इसमें बहुत कम उपयोग करते हैं, जरूरत नहीं पड़ती। ये सारी ब्रांचेस जो अनडिजायर्ड है उनको इस तरह से निकाल लेते हैं। अब है कई बार किसी शाखा को फल तोड़ते हुए या ट्रेन करते हुए टूट फूट हुई है तो वहाँ जब उसको काटना है उसका हमने ध्यान रखना है कि आंख बाहर की तरफ को हो और इस तरह से कट लगाया जाए कि ये यहाँ से निकले और आगे हम उसके बाद इसको बांध देंगे इस तरह से ताकि ये भी उसी कट के साथ और डिजायर्ड पोजीशन पे है। और अगर गलत पोजीशन पे है तो आप यहीं से निकाल सकते हैं। उसके बाद जैसे यहाँ ये ब्रांच बंधी थी, लीडर हमारा ये बन जाएगा तो हम इसको यहाँ से निकाल देते हैं। ये लीडर रखना है और इस पर नोचिंग के अलावा जब तक ये टॉप तक नहीं पहुँचती है हम इस तरह से ब्रांचेस डेवलप कर लेंगे। तो कहीं पर भी शाखा हो या टॉप हो, आपको 2 ब्रांचेज एक साथ नहीं रखनी। जैसे आप इस पे देख सकते हैं यहाँ ये 2 ब्रांचेज एक साथ, 2 लीडर्स हैं, तो एट ए टाइम हमको एक ही लीडर रखना होता है, 2 लीडर्स हमको नहीं रखने हैं। तो ये एक है, इसको हेड बैक नहीं करना है। और इस पर यहाँ से हमने अगर ब्रांचेस लेनी है 1-2 तो वो नोचिंग से हम कर सकते हैं और बाकी ट्रेनिंग का वही सिस्टम कंटिन्यू रहता है। तो ट्रेनिंग और प्रूनिंग साइमल्टेनियसली चली रहती है जब तक कि पौधे का पूरा स्ट्रक्चर डेवलप ना हो जाए। और उसके बाद फिर जो हम काट छांट रेगुलरली हर साल करते हैं वो आपका प्रूनिंग का हिस्सा है। और हाई डेंसिटी में हम समर और विंटर दोनों प्रूनिंग करते हैं। समर प्रूनिंग से ग्रोथ चेक करते हैं, विंटर प्रूनिंग में हेड बैक करते हैं। तो हम ग्रोथ बढ़ाना चाहते हैं जहाँ वहाँ हेडिंग बैक की जरूरत पड़ती है, और ग्रोथ को चेक करना चाहते हैं तो हेडिंग बैक नहीं करते हैं, सिर्फ थिनिंग आउट करते हैं। यानी कि जो शाखा ठीक जगह पे नहीं है उसको कम्प्लीटली वहाँ से रिमूव कर देते हैं।
ये जो भी उलझी हुई ब्रांचेज है इस तरह से उनको सबको निकाल देते हैं। अब हम प्रूनिंग करते हैं तो किसी भी ब्रांच को, स्पेशली जब वो ब्रांचेस शाखाएं मोटी होती है, उनको जब काटते हैं, जैसे ये हमने कट मारे हैं, तो इन कट पे फंगल इन्फेक्शन ना आए, कैंकर जैसी गंभीर बीमारी इस पर ना पनप पाए, उसके लिए ज़रूरी है कि इनको हम किसी पेस्ट से ढक दें। पेस्ट आपका कॉपर बेस्ड फंजीसाइड से बनाया जा सकता है, मार्केट में बने बनाए भी मिलते हैं, आप अपने आप भी बना सकते हो। चौबटिया पेस्ट आता है और कॉपर ऑफ क्लोराइड का पेस्ट आप बना सकते हैं, उसको इस पर लगा सकते हैं। दूसरा एक चीज़ है कि प्रूनिंग के बाद और फल तोड़ने के बाद, ताकि इस तरह की कहीं भी जो छोटी बारीक टहनियों में भी काट छांट हुई है या पेड़ से फलों को तोड़ते हुए स्पर टूट गए हैं, शाखा में कहीं डैमेज हुआ है, वहाँ पर बीमारी ना पनप पाए, तो प्रूनिंग के बाद और हार्वेस्टिंग के बाद दोनों बार 2 स्प्रे साल में कम से कम कॉपर बेस्ड फंजीसाइड की अवश्य करें। कॉपर बेस्ड फंजीसाइड में जैसे कॉपर ऑक्सीक्लोराइड वगैरह इस तरह की जो दवाइयाँ आती है उनका आप कर सकते हैं। ये बहुत सारे नामों से बाजार में उपलब्ध है।